स्वागत है आप सभी समूह की दीदी का आज के हमारे इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम आपको आईसीआरपी के जो टीम होती है ड्राइव पर जाती है गांव में, तो उसकी ड्राइव का पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं कि आईसीआरपी टीम में कितनी दीदी होती हैं, कौन कौन से पद होते हैं दीदियों के अलग अलग, और उन दीदियों के क्या कार्य होते हैं, और ड्राइव पर जब वो लोग जाती हैं तो वो कैसे जाती हैं और उनका वहाँ पे क्या कार्य होता है, कितने दिन का होता है, और हर दिन पर अलग अलग उन्हें क्या क्या करना होता है। क्योंकि दीदी नए समूहों का गठन भी शुरू हो रहा है, और जब नए समूह बनते हैं तो आईसीआरपी टीम के द्वारा ही बनाए जाते हैं। तो ड्राइव कैसे कार्य करती है ये चीज़ आपको समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आईसीआरपी के पद भरे जाते हैं, आईसीआरपी के पद पर आपका चयन होता है, तो आपको पहले से पता रहेगा कि आपको आईसीआरपी की टीम में ज्वाइन करने के बाद किस प्रकार से कार्य करना है, कि वर्क उसमें कैसे करना होता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक अच्छे से वॉच कर लीजिएगा ताकि सही जानकारी आप तक पहुंच जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आई सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि समूह से जुड़ी हुई जानकारी आप तक पहले से पहले पहुँचती रहे। और साथ ही दीदी अगर आप हमसे बात करना चाहती हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रही है, जो कि है स्टडी केएसएफ टेक। ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, आप इसको जाकर के फॉलो कर सकते हैं। मैसेज कीजिए, हम आपसे बात कर सकते हैं और आपके प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। चलिए दीदी यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले दीदी आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर लिखा है किसी भी परिस्थितियों में आईसीआरपी समूह गठन ड्राइव में 6 से कम स्वयं सहायता समूह का गठन नहीं होना है, अन्यथा आईसीआरपी को उक्त ड्राइव के मानदेय से वंचित किया जाएगा। यानी जो भी आपका मानदेय है वो आपको नहीं मिल पाएगा। अगर आप जिस गांव में भेजी गई हैं और उस गांव में आप 6 समूह नहीं बनवा पाती हैं, तो आपकी टीम को मिल करके उस गांव में कम से कम 6 समूह बनाना जरूरी है। साथ ही यहाँ पर लिखा है कि ग्राम जहाँ 6 समूह या उससे कम समूह गठन होने की संभावना है, वहाँ सोशल एक्शन उप समिति के द्वारा समूह गठन किया जाएगा एवं SECC डाटा के अनुसार ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड एवं डिप्रीवेशन के साथ मानकों में से किसी भी एक मानक को पूरा करने वाले हाउस होल्ड की सूची के महिलाओं से ही समूह गठन किया जाएगा एवं SECC से समस्त डाउनलोड संतृप्त होने के उपरांत ही PIP प्रक्रिया से शेष परिवार का चयन किया जाएगा। ये सारे जो है कार्य तब हो पाएंगे जैसे आप किसी भी गांव में समूह बनाने जाती हैं और 6 समूह नहीं बन पाते, 5 या 4 ही बन पाते हैं, तो लेकिन वहां पर 6 बनाना जरूरी है। तो ऐसे में फिर जो समूह बन गए हैं फिर उसी के माध्यम से फिर जैसे भी प्रक्रिया है वो किया जाएगा, जो कि ग्राम संगठन के माध्यम से भी होगा। तो ये फिर अलग प्रक्रिया है जो कि मैंने आपको पढ़कर बता दी है। इसके बाद दीदी आप देखिए आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन स्वयं सहायता समूह का गठन नीति सह मार्गदर्शिका। तो आईसीआरपी दीदी समूह का गठन करने जाएंगी, तो यहाँ पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान से देखिएगा। विषय है जनपद द्वारा कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन की संख्या का वर्षवार अनुमोदन। तो यहाँ पर पहले क्या था और अब क्या है देखिएगा। वर्तमान नीति के अनुसार कोई प्रावधान नहीं था। संशोधित नीति के अनुसार जनपद द्वारा आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन के संख्या का वर्षवार राज्य मिशन प्रबंधक इकाई से अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा, जो कि अनुमोदन पहले नहीं लिया जाता था लेकिन अब लिया जाएगा संख्या का। ठीक है। उसके बाद विषय में दूसरा है यहाँ पर कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन का उम्र, दीदी का उम्र कितना हो। तो पहले क्या था और अब संशोधन नीति में क्या हुआ है, तो पहले था 18 से 48 वर्ष, कम से कम 18, अधिक से अधिक 48, और अब क्या है 21 से 45 वर्ष। ठीक है। इसके बाद है बुक कीपर आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन की शैक्षणिक योग्यता। तो जो आईसीआरपी की टीम होती है उसमें कम से कम 5 दीदी होती हैं पूरी टीम में जो ड्राइव पर जाती हैं। उनमें से 2 दीदी जो होती हैं वो बुक कीपर होती हैं और 3 दीदी जो होती हैं SM होती हैं। कभी कभी ये एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि आईसीआरपी की टीम में कितनी दीदी बुक कीपर और किस पद पर कौन कौन दीदी होती हैं, कितनी कितनी दीदी। तो आपको ध्यान रखना है कि आईसीआरपी की टीम में 2 दीदी बुक कीपर होती हैं और 3 दीदी SM होती हैं। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है बुक कीपर की शैक्षिक योग्यता। तो आईसीआरपी की टीम में जो दीदी बुक कीपर के पद पर चयनित होकर जाएंगी
तो उनकी पढ़ाई लिखाई कितनी होनी चाहिए। पहले इसका कोई प्रावधान नहीं था। वर्तमान नीति के अनुसार, संशोधित नीति के अनुसार, जैसे कि बुक कीपर, आंतरिक कमिटी रिसोर्स पर्सन न्यूनतम कक्षा 8 तक पढ़ी होनी चाहिए। कक्षा 8 तक कम से कम, वरना हाई स्कूल तो होनी चाहिए। फिर है आंतरिक कमिटी रिसोर्स पर्सन को ड्राइव हेतु सामग्री और क्रय भत्ता। तो पहले इसका कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन अब है सामग्री क्रय भत्ता रुपया 2500 दिया जाएगा। अब इसमें क्या होगा, ड्राइव में प्रस्थान से पूर्व, यानी ड्राइव में गांव में जाने से पहले आवश्यक सामग्री आपको खरीदनी होगी, जिसके लिए 2500 रुपया दिया जाएगा एवं अगले 2 वर्षों तक ड्राइव में उक्त सामग्री का उपयोग करेंगे। और ये जो 2500 रुपये का आप सामान खरीदेंगी ना, ये अपनी ड्यूटी करने के लिए, गांव में जाने के लिए आप 2 वर्षों तक इस सामान का यूज करेंगी। इसी में काम 2 वर्षों तक आपको चलाना है। अब इस सामान में क्या है, दरी, कंबल, टॉर्च, खाने के बर्तन, छाता, सोलर लाइट, गद्दा, तकिया, चादर, इतना सामान आपको इस पैसे में खरीदना है। और इसी 2500 का सामान खरीदने के बाद जब ड्राइव पर जाएंगी तो अपना सामान लेकर जाएंगी, तो ये दीदियों को मिलेगा 2500 रुपया। ठीक है, तो अपना अपना सामान आपको खरीद कर रखना है। अब दीदी यहाँ पर है आंतरिक कमिटी रिसोर्स पर्सन समूह गठन के लिए। देखिए यहाँ पे 3 और महत्वपूर्ण बिंदु है। पहला है विषय, आंतरिक कमिटी रिसोर्स पर्सन के पास स्मार्टफोन। इसका क्या प्रावधान है, तो वर्तमान नीति के अनुसार कोई प्रावधान पहले नहीं था, लेकिन संशोधित नीति के अनुसार बुक कीपर, आंतरिक कमिटी रिसोर्स पर्सन के पास स्मार्टफोन होना एवं उसका इस्तेमाल करना, जानना अनिवार्य है। फिर है आंतरिक कमिटी रिसोर्स पर्सन अपने स्वयं सदस्य समूह से ड्राइव हेतु ऋण। कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन अभी क्या है, ड्राइव नियोजित किए जाने की दशा में आंतरिक कमिटी रिसोर्स पर्सन अपने स्वयं सदस्य समूह से 15,000 की धनराशि 4% ब्याज ऋण के रूप में 6 माह की अवधि के लिए ले सकती है। और इस धनराशि का उपयोग अपने ड्राइव के जाते समय खाने पीने पर कर सकती है, परिवहन आदि पर छोड़ करके व्यय कर सकती है, खान पान, ईंधन आदि, क्योंकि परिवहन यात्रा भत्ता तो उनको अलग से मिलता ही है। और अगर उनको ज़रूरत पड़ती है तो वो अपना खर्च निकाल सकती हैं, और जब उनका मानदेय मिलेगा तो उसमें से वो समूह को वापसी कर सकती है। ये उनका अपना खर्चा होगा। जो आवश्यक खर्चे हैं वो तो आपको ड्राइव पे जाते समय दिए ही जाएंगे, जैसे कि भोजन भत्ता, यात्रा भत्ता और जो भी मानदेय वगैरह है वो आपको दिया ही जाएगा। तो आपके पास कुछ पैसा स्वयं का होना चाहिए। इसके लिए अपने समूह से 15,000 की राशि ऋण के रूप में 4% ब्याज पे ले सकती हैं 6 महीने के लिए। फिर है ड्राइव के दौरान लोकोस एप्लीकेशन में डाटा फीडिंग। कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन अब क्या है कि संशोधित नीति के अनुसार ड्राइव के दौरान डाटा लोकोस एप्लीकेशन में, लोकोस ऐप होता है, उसको डाउनलोड कराया जाएगा। उस ऐप में आपको आंतरिक कमिटी रिसोर्स पर्सन दीदी को सब फीडिंग करनी होगी, कितना समूह बनाया है, क्या क्या है, वो जो भी उसमें फिल करने का प्रोसेस होता होगा वो सारा आपको सिखाया जाएगा, और वो आपको पूरा फिल करना होगा और आपको दिखाना होगा किस गांव में। आपको अपना फ़ोटो वगैरह भी सेंड करनी होगी, तो जो आपको दिखाना होगा कहाँ पर आप कार्य कर रही हैं, कितने समूह बना रही है, सारी चीज़ें जो भी हैं। तो अब यहाँ पर देखिएगा कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और है। थोड़ा दीदी आवाज़ अच्छी नहीं आ रही, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, इसको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, आप सभी को सुनने में लग रहा होगा। तो चलिए दीदी यहाँ पर बताते हैं आपको। विषय है आंतरिक कमिटी रिसोर्स पर्सन स्वयं सदस्य समूह का गठन हेतु क्लस्टर ऑफ ड्राइव। पहले कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन अभी क्या है, क्लस्टर ऑफ ड्राइव को 48 दिवस का किया जाना प्रस्तावित है, ताकि ड्राइव का संचालन बेहतर तरीके से किया जा सके। फिर है ड्राइव के दौरान प्रति दिवस का कार्य योजना। पहले से आपको सब चीज़ ड्राइव पे जाने से पहले आपकी एक ट्रेनिंग कराई जाएगी, जिसमें आपको सिखाया जाएगा आपको ड्राइव के दौरान क्या क्या कार्य, किस किस दिन में कितने कितने कार्य करने हैं। तो पहले तो ये सब नहीं था, लेकिन अभी इन सब का प्रावधान किया गया है। तो ड्राइव के दौरान प्रति दिवस कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन की कार्य योजना जो है वो पहले से आपको समझाई बताई जाएगी। फिर है ड्राइव के उपरांत ड्राइव में किए गए व्यय का भुगतान SNA के माध्यम से किया जाना। तो पहले कोई प्रावधान नहीं था, अभी ड्राइव के दौरान जो उपरांत ड्राइव में व्यय का भुगतान SNA के माध्यम से किया जाएगा। यहाँ पर लिखा है ड्राइव के उपरांत, जब आप काम करके अपना आ जाएंगी तब आपका जो भी व्यय हुआ होगा भुगतान वो सब किया जाएगा।
अब दीदी यहाँ पर संस्थागत शुल्क भी समझ लीजिए। तो वर्तमान नीति के अनुसार प्रत्येक सीनियर कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन द्वारा अपनी मानदेय का 10% अपने स्वतंत्र समूह, ग्राम संगठन एवं संकुल स्तरीय संघ को संस्थागत शुल्क देने का प्रावधान था। अब संशोधित नीति के अनुसार प्रत्येक सीनियर कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन द्वारा अपनी मानदेय का 5% सिर्फ अपने संकुल स्तरीय संघ को संस्थागत शुल्क के रूप में दिया जाएगा। ठीक है, तो पहले 10% था जो कि समूह, ग्राम संगठन, संकुल को ही देना था, और अभी क्या है कि 5% अपने CLF को ही संस्थागत शुल्क देना पड़ेगा अपने मानदेय में से। दीदी यहाँ पर ड्राइव देख लीजिए किस प्रकार से चलेगी। सबसे पहला दिन, डे नंबर 1, पहला दिन जो होगा उस दिन आपको क्या करना होगा, BMM द्वारा निर्दिष्ट स्थल पर पहुंचकर आपको वहां पर प्रतिभाग करना है। ब्रीफिंग में मतलब मीटिंग होगी, वहां पर आपको प्रतिभाग करना है, पहुंचना है और समस्त दस्तावेज अपने ले जाना है। निर्धारित प्रपत्र जो मंगाए जाए संकलित करके प्रथम ड्राइव के जो है आपको वहां पर पहुंचना है। प्रथम ड्राइव भ्रमण के लिए जाने के लिए पहले दिन आपको वहां पर पहुंचना है। पहले आपकी एक मीटिंग कराई जाएगी वहां पर ब्लॉक पर, जहां भी आपको बुलाया जाएगा स्थल पर, सभागार में, जहां भी ब्लॉक वगैरह पर, वहां आपको पहुंचकर पहले दिन आपको मीटिंग लेनी है। उसके बाद डे 2 से डे 16 यानी 15 दिन के लिए आपको किसी गांव में जाना पड़ेगा। यानी उस मीटिंग के बाद पहले ही दिन आपकी मीटिंग 2 से 3 घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा जो भी कराई जाए, और फिर वहीं से आपको गांव के लिए निकल जाना होगा। तो आप अपनी तैयारी से वहां जाएंगी तो आपको 15 दिन के लिए जाना होता है। तो डे 1 वहीं ब्लॉक से शुरू हो जाता है। अब आपको पहले ही दिन वहाँ मीटिंग अटेंड करके निकल जाना है वहाँ से गांव की तरफ। तो वहाँ से आपको 15 दिन तक उस गांव में रहना है और काम करना है। तो ये आपकी पहली ड्राइव कहलाएगी। टोटल जो पूरी ड्राइव होती है वो 45 दिन की होती है। 3 गाँव में आपको भेजा जाएगा 15-15 दिन के लिए, 3 गाँव में। तो 45 दिन की पूरी ड्राइव कंप्लीट करके ही वापस जाएंगे। तो दीदी 15 दिन आपको एक गांव में रहकर समूह आदि बनाना है, कार्य करना है। तो आपका डे 1 से लेकर डे 16 तक एक गांव में निकल जाएगा और 16वें दिन आपको उस गांव से निकल जाना है। 17वें दिन आपको मतलब प्रस्थान कर ही जाना है दूसरे गांव के लिए। फिर 17वें दिन से आप दूसरे गांव में 15 दिन तक के काम करेंगी, समूह आदि बनाएंगी, वहां तैयारियां करेंगी। 17 दिन को जब आप निकल जाएंगी तो 18 दिन को काम शुरू करेंगी। 18वें दिन से लेकर के 32वें दिन तक के आपको द्वितीय ड्राइव दूसरे गांव में कंप्लीट करनी है। फिर आपको 33वें दिन तीसरे गांव में पहुंच ही जाना है। 33वें दिन आपको स्थल से प्रस्थान करके तीसरे गांव में पहुंचना है। तीसरी ड्राइव आपको तृतीय ड्राइव शुरू कर देनी है। तो 34वें दिन से लेकर के 48वें दिन तक आपको हर हाल में सारा काम पूर्ण करके और पूरा सब जो है डाटा वगैरह ब्लॉक तक पहुंचाने का कार्य करके आपकी ड्राइव कंप्लीट हो जाएगी। इस प्रकार से दीदी आपको अलग अलग गांव में जाकर के ड्राइव अपनी कंप्लीट करनी है। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि 15-15 दिन हम आप जो गांव में रुकेंगी तो एक एक दिन में, पूरे 15 दिन में आपको करना क्या होगा, एक दिन क्या करना होगा, दूसरे दिन क्या करना होगा, तीसरे दिन क्या करना होगा, चौथे दिन क्या करना होगा। इस पर अगर आप डिटेल में वीडियो चाहती हैं तो कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिएगा, हम इसकी डिटेल में अलग से एक वीडियो बनाकर आपको बता देंगे। और आप इसके वेतन के बारे में जानना चाहती हैं कि मानदेय कितना मिलता है, तो 10 से 15,000 रुपये मानदेय मिल ही जाता है, 15,000 लगभग मिलता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो ICRP टीम आई थी वो भी यही बता रही थी। और इस मानदेय को मैंने अलग अलग क्लियर भी किया है कि कितना किस काम के लिए किस प्रकार से मिलता है, उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। लिंक ऊपर आई बटन में, लास्ट में एंड स्क्रीन पर, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जरूर से मानदेय का वीडियो भी देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरह की और वीडियोस देखने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।